मोहसिन स्पीड ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। सेहत के मैदान में तारीखी इनकलाब तब्दीलियां आई। साल 2023 में सेहत के मैदान में नुमाया तब्दीलियां आई हैं। वज़ीर आला पंजाब की काविशों से ज़ेर इल्तवा कई मंसूबे मुकम्मल हुए हैं। मुल्तान में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चंद माह में फाल हुए हैं। 9 साल से ताखीर का शिकार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान का मंसूबा मुकम्मल हुआ। मेगा प्रोजेक्ट निश्तर 2 मुल्तान फेज 1 का आगाज हुआ। मुल्तान के 15 से ज्यादा हेल्थ सेंटर को मॉडल हेल्थ सेंटर का दर्जा दिया गया। 2023 भावलपुर में सेहत के शोबे के लिए इनकलाबी साल रहा है। 45 साल बाद विक्टोरिया अस्पताल में रिवैम्पिंग और अपग्रेडेशन का काम शुरू हो गया और 15 साल से तातुल का शिकार बोन मैरो एंड थैलेसीमिया सेंटर का आगाज किया गया। डीजी खान में साल 2023 में सेहत के अहम मंसूबे पर काम जारी रहा। अपडेट करने आपको यहाँ पर अहम खबर है, इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बताइएगा, मुल्तान डिवीजन में सेहत के शोबे में क्या क्या इनकलाबी तब्दीलियां लाई गई हैं? आपने ठीक कहा, मोहसिन स्पीड ने एक साल में इनकलाब बर्पा कर दी है और कमाल काम हुए हैं। खासतौर पर सेहत के मैदान में पूरे जनूबी पंजाब में बड़ी तारीखी जो है वो काम हुए हैं और उससे बड़ी तब्दीलियां महसूस हुई हैं और ऐसी तब्दीलियां हैं जो आम आदमी को महसूस हो रही हैं। इस खित्ते का हर आदमी ये कह रहा है कि सैयद मोहसिन रजा नकवी ने बतौर वज़ीर आला पंजाब इस खित्ते के लिए बहुत ज्यादा काम किए है। खासतौर पर हम सेहत के हवाले से अगर देखें तो बहुत सारे मंसूबे ऐसे थे जो ज़ेरे इंतवा थे और तवील अरसे से मुकम्मल नहीं हुए थे। तो ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट थे जो चंद माह में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फाल हुए और ऐसे भी मंसूबे थे जैसे जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान का मंसूबा 9 साल से ताख़ीर का शिकार था। तो वज़ीर आला पंजाब ने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया और न सिर्फ इसको मुकम्मल करवाया है बल्कि यहाँ पर काम भी शुरू हो गया है। तो ये इस पूरे खित्ते के लिए बड़ा तोहफा है क्योंकि पूरे जनूबी पंजाब का और बलूचिस्तान तक के मरीजों का दबाव जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान पर था और यहाँ पर जो है वो लोग पहुंचे थे और यहाँ सेहत की सहूलियात जो दस्तियाब थी वो बड़ी म्यारी हैं, लेकिन उनकी जो मिकदार थी वो कम थी। मतलब यहाँ पर गुंजाइश बड़ी कम थी, तो उस गुंजाइश को बढ़ाया गया है और एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की मुकम्मल की गई है। इसी तरह डेरा गाजी खान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कायम किया गया है और उसको बाज़ाब्ता टीचिंग इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दिया गया है। ये बड़ा मंसूबा, बड़ा काम है जो शुरू किया गया है। मुल्तान में एक और मंसूबा मिस्टर 2 था जो बड़े अरसे से ज़ेरे इल्तवा था और उस पर काम नहीं हो रहा था। तो जैसे ही वज़ीर आला पंजाब ने इसको टेकअप किया तो इस बड़ी तेजी से काम करवाया है और वो अब तकमील के करीब है और इससे जो है न सिर्फ मुल्तान के शहरियों को बल्कि खासतौर पर शुजाबाद और जलालपुर तहसील के जो लोग हैं और खानेवाल से और मुजफ्फरगढ़ से आने वाले लोग हैं उनको ये क्योंकि शहर से थोड़ा सा बाहर वाक़ है तो उन सारे लोगों को ये बड़ी सहूलत दस्तियाब आ गई है और नेक्स्ट 2 में उनके लिए इलाज जो है मुमकिन हो सकेगा। ये ऐसा प्रोजेक्ट था जो जिसको तेजी से मुकम्मल होना चाहिए था लेकिन ये ताख़ीर का शिकार था। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान के अंदर जो है 15 से ज़ायद हेल्थ सेंटर्स को मॉडल हेल्थ सेंटर का दर्जा दिया है और उससे ये हुआ कि इन 15 हेल्थ सेंटर पर नुमाया तब्दीली आ गई और वहाँ पर मंजर जो है वो बदल गया। अब इन मॉडल हेल्थ सेंटर को सामने रख के हम जो है तब्दीली जो है बाकी सेंटर्स में भी लाएंगे और बाकी तमाम सेंटर्स को इन्हीं मॉडल हेल्थ सेंटर के मुताबिक बनाया जाएगा। तो ये बड़ी तब्दीली है और ये हेल्थ सेंटर आप जानते हैं कि ये शहरी हलकों के साथ साथ जो है दही इलाकों को बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं और देहात में जो बसने वाले लोग हैं उनका बड़ा मसला है कि सेहत की सहूलियात तक उनकी जो है वो अप्रोच नहीं है, तो ये उनके लिए बड़ी सहूलत होगी। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बड़ा मंसूबा था जिसको मुकम्मल किया गया है। 100 बेड का इजाफी जो है वो प्रोजेक्ट है उसे मुकम्मल किया गया है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जो सूरत हाल है कतई बदल गई है। इसी तरह हम शहबाज शरीफ हॉस्पिटल जो मुल्तान का एक हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल का, उसे दर्जा मिला हुआ है, तो वहाँ पर भी जो है काफी सारे तरक्याती काम हुए हैं। निश्तर एक बड़ा जो है हॉस्पिटल है जनूब पंजाब का, वहाँ पर जो मरीजों के साथ लवाहिकीन आते हैं उनके लिए सराय कायम की गई है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि भावलपुर में तो वहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल में बहुत सारी अपग्रेडेशन हुई है, वहाँ पर जो है बहुत मंजर जो है वो बदल गया है। खासतौर पर वहाँ पर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का एक बड़ा मंसूबा जो है वज़ीर आला पंजाब ने दिया है और वहाँ पर जो है बड़ी तेजी से काम हो रहा है। इसी तरह थैलेसीमिया सेंटर है उस पर भी जो है बड़ी तेजी से काम हो रहा है, वहाँ रिवैम्पिंग का काम जो है वो बड़ी तेजी से हुआ है। इस तरह हम डेरा गाजी खान को देखें तो वहाँ पर सेहत के बड़े मंसूबे हैं। खासतौर पर मुजफ्फरगढ़ में तैयब बर्दवान हॉस्पिटल में जो है नर्सिंग की क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया है और फौरी तौर पर इस काम का आगाज करने के लिए
ये 3 अरब रुपए का मंसूबा है और पैसे जारी करने का हुक्म दिया गया है। तो ये बड़े पैमाने पर हम ये देखते हैं कि सेहत के हवाले से काम हो रहा है और इस काम से लोगों ये वो सारे ऐसे काम हैं जो लोगों की जिंदगियों पर बराह रास्त असरअंदाज होंगे। जब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला, लोग बेरोजगारी से, गुर्बत से, महंगाई से, सारी चीजों से मुतासिर होते हैं, लेकिन फिर भी इनका मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन जब कोई घर का कोई फर्द बीमार हो जाए तो वो पूरा घर जो है उलट जाता है। तो सेहत का जो मामला है वो सबसे तरजीह है और वज़ीर आला पंजाब ने सेहत के मामले को जनूब पंजाब भर के लिए एक तरजीही सतह पर रखा है और उस पर भरपूर अंदाज से काम किया है। और उस काम का नतीजा ये है कि वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हमें इनकम्प्लीट दिखाई देते थे, जिन पर ऐसा लगता था कि शायद तवील अरसा लगेगा उनको मुकम्मल होते हुए, तो अब वो सारे जो है वो तकमील के करीब हैं और बड़ी जल्दी उन पर सब पे काम होने जा रहा है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर ऐसे काम जो है उनका आगाज किया गया है कि जो आइंदा चंद बरसों में उनके नताइज और उनके समराज है इस खित्ते पर मुरतब होंगे। यहाँ हम देखते हैं कि पंजाब का जो इलाका है वो न सिर्फ जहाँ पर जो पंजाब के लोगों को कैटर करते हैं, बल्कि क्योंकि इधर से रास्ता कश्मीर की जानिब से और कश्मीर के साथ साथ रखनी की जानिब से बलूचिस्तान और सिंध को भी मिलाते हैं सारा इलाका। तो बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध से भी मरीज जो है बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। और इसी तरह जो है डेरा इस्माइल खान और केपी के लोग भी जो है सेहत की सहूलियात के लिए यहाँ मुल्तान और डेरा गाजी खान का रुख करते हैं। तो यहाँ बड़ी अशद जरूरत थी कि लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम की जाए और इस हवाले से काम जो है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार था। वज़ीर आला पंजाब ने सारे मामले को टेकअप किया और जो मंसूबे बहुत ज्यादा ताख़ीर का शिकार हो रहे थे, जिनके लिए फंड्स दस्तियाब नहीं थे, उन्होंने तमाम मामला जो है रोक के उनके लिए फंड्स फराहम किए और न सिर्फ फंड्स फराहम किए बल्कि अपने मिनिस्टर्स को पाबंद किया कि वो इन प्रोजेक्ट का जायजा लेते रहें और खुद भी वो बड़ा इन रहे। उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है इन प्रोजेक्ट्स पर खुद दौरे किए, जाकर देखे और काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की और उसका नतीजा ये निकला। तब इन सारे प्रोजेक्ट्स पर जो है काम बड़ी तेजी से हो रहा है और तेजी से काम होने का नतीजा ये है कि ये सारी सूरत हाल जो है काफी हद तक बेहतर हो रही है और लोगों को बड़े पैमाने पर जो है सेहत की सहूलियात दस्तियाब हो रही है। मेरा ख्याल है कि जो बुनियाद मोहसिन रज़ा नकवी ने यहाँ पर अब सेहत के हवाले से रखी है, तो अब इसको जो है रोल बैक भी नहीं हो सकेगा और आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए लाजिम होगा कि इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर चलें और सेहत की सहूलियात में इजाफा करें और वो मंसूबे जिन पर काम का आगाज हुआ है उनके लिए फंड्स का इजरा करें। तो ये एक बड़ी नुमाया और नजर आने वाली तब्दीली है जो यहाँ के शहरी, जो पंजाब भर के शहरी महसूस कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं। जी, एडिटर रही अमजद बुखारी साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। अब बात करेंगे ब्यूरो चीफ रजा मलिक से। बताइएगा कि मुल्तान डिवीजन में सेहत के शोबे में क्या क्या इनकलाबी तब्दीलियां लाई गई हैं। ब्यूरो चीफ रजा मलिक से हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा बहावलपुर में सेहत के शोबे में क्या तरक्याती काम पाए तकमील तक पहुंचे हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। अहम खबर है, नुमाया तब्दीलियां आई हैं। वज़ीर आला पंजाब की काविशों से ज़ेरे इल्तवा जो मंसूबे थे उन्हें मुकम्मल किया जा रहा है। मुल्तान में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चंद माह में फाल हुए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है, मुल्तान के 15 से ज़ायद हेल्थ सेंटर को मॉडल हेल्थ सेंटर का दर्जा दिया गया है। 2023 बहावलपुर में सेहत के शोबे के लिए इनकलाबी साल रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको अमजद बुखारी साहब से, दोबारा से उन्हें बात करेंगे। सर बताइएगा कि मंसूबे जिन पर ये जो तरक्याती मंसूबे हैं तेजी से काम जारी है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि कब तक ये मुकम्मल हो जाएंगे? ये खासतौर पर ऐसे मंसूबे जिनके लिए फंड्स फौरी फराहम कर दिए गए और उनकी निगरानी मुसलसल हो रही थी, वहां पर काम बड़ी तेजी से हुआ और वो ये टारगेट था कि दिसंबर के आखिर तक उनको मुकम्मल कर लिया जाए। तो इन बेशतर मंसूबों पे 80 से 90% काम हो चुका है। तो ये ऐसी स्टेज पर हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि बस वो मुकम्मल होने के करीब है। और बहुत सारी जगहों पर वज़ीर आला पंजाब ने इनको इस तरह तरतीब दिया कि वो पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का इंतजार ना किया जाए, बल्कि अगर किसी हॉस्पिटल को हम तौसीक मंसूबे पर काम कर रहे थे तो उन्होंने हिदायत की कि पहले ओपीडी शुरू कर दी जाए। तो ओपीडी शुरू होने से वो मंसूबा फाल हो गया और उसके साथ साथ फिर जो है बाकी बेड्स का जो काम था और वार्ड्स का काम था वो फिर साथ साथ तेजी से चलता रहा। तो हम ये देखते हैं कि इनमें से बेशतर मंसूबे जो है वो फाल हो चुके हैं और बाकी जो जज़वी तौर पर फाल हो चुके हैं और उनकी तकमील में भी अब एक आध महीने के अंदर अंदर जो है उनको मुकम्मल कर लिया जाएगा। तकमील में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सारे मंसूबे वो हैं जो सिर्फ वादों पर और दावों पर मुहित नहीं है, बल्कि जो कुछ हुआ है और जो फंड्स जारी किए गए हैं
फंड जारी किए गए हैं। सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, ब्यूरो चीफ रजा मलिक भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा कि बहावलपुर में सेहत के शोबे में क्या तरक्याती काम पाए तकमील तक पहुंचे हैं और 15 साल से तातुल का शिकार बोन मैरो एंड थैलेसीमिया सेंटर मुकम्मल होगा, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बहावलपुर के लोगों के लिए वो काम कर दिया है जिसकी नज़ीर जो है मिसाल पहले नहीं मिलती। 45 साल कब जो है वो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के 16 से ज़ायद वार्ड्स और ओपीडी जो है वो बनाई गई थी और इस दौरान जो है उसकी इमारतें मखदूश हो चुकी थी और उनको डेंजरस करार दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 80 करोड़ रुपए के फंड जो है वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल के लिए जारी किए और रीवैम्पिंग का काम जो है 16 मुख्तलिफ वार्ड्स की रीवैम्पिंग और ओपीडी जो है उसके लिए भरपूर तरीके से काम जो है वो दिन रात जारी है और जनवरी में मुकम्मल होना है ये तरक्याती काम। और इस हवाले से खसूसी हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। तमाम स्टाफ जो है इसकी निगरानी कर रहा है, मौजूद है लोग 24 घंटे जो है इस पर शिफ्ट में काम किया जा रहा है सिर्फ इसको बर वक्त मुकम्मल करने के लिए ताकि जो ओपीडी सर्विसेज है वो तंदुरुस्त यहाँ के लोगों को जो है वो मिल सके। और पहली मरतबा होगा कि ओपीडी की तमाम सर्विसेज जो है वो एक ही छत तले जो है वो मैसर होंगी बहावलपुर के लोगों को। ये एक बहुत बड़ा काम है जो होने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट पर जो है वो दिन रात काम जारी है। कमिश्नर आप बहावलपुर खुद इसको जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जो है वो सेक्रेटरी भी इस मनसूबे को विजिट जो है वो करते रहते हैं और इस पर तेजी से काम करिए। इसके साथ साथ बोन मैरो एंड थैलेसीमिया सेंटर जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो साल से इल्तवा का शिकार पड़ा था और उस पर भी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की नजर पड़ी तो खुशबख्ती ये है कि वो भी मुकम्मल होने जा रहा है। उसके लिए भी 2.5 अरब रुपए से ज़ायद के फंड जो है वो बाकायदा तौर पर जारी कर दिए गए हैं और रवा माली साल के दौरान ही ये मनसूबा भी पाए तकमील को पहुंच जाएगा जिससे इस खित्ते को जो है बड़ी तिब्बी सहूलियात जो है वो मुयसर होंगी। और इसके साथ साथ जितने भी रूरल हेल्थ सेंटर्स और बेसिक हेल्थ सेंटर्स हैं उन पर भी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो तवज्जो दी गई है और उन पर भी जो है अल्ट्रासाउंड की सहूलियात बेबी वार्ड की सहूलियात जो है वो फराहम कर दी गई है। इस हवाले से तमाम लोगों को जो है वो तिब्बी सहूलियात जो है वो बेहतर तरीके से मुयसर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमें अपडेट करे थे। इसी के साथ ब्यूरो चीफ रजा मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए, आप हमें अपडेट करे थे। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि मोहसिन स्पीड ने वो कर दिखाया है जो कोई ना कर सका। सेहत के मैदान में तारीखी इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं। साल 2023 में सेहत के मैदान में नुमाया तब्दीलियां आई हैं। वजीर आला पंजाब की काविशों से ज़ेरे इल्तवा मंसूबे मुकम्मल हुए हैं। अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर आपको मुल्तान में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो चंद माह में फाल हुए हैं और 9 साल से ताखीर का शिकार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान का मंसूबा भी मुकम्मल हुआ है। साल 2023 सेहत के मैदान में नुमाया तब्दीलियां आई। वजीर आला पंजाब की काविशों से ज़ेरे इल्तवा कई मंसूबे मुकम्मल हुए। मुल्तान में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चंद माह में फाल हुए। गुज़िश्ता 9 साल से ताखीर का शिकार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मंसूबा भी तकमील को पहुंचा है। साल 2023 में मेगा प्रोजेक्ट निश्तर 2 फेज 1 का आगाज भी हुआ। मुल्तान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल में नए इमरजेंसी ब्लॉक का आगाज किया गया। सेहत के अवाम दोस्त तरक्याती मंसूबों पर आपको बता रहे हैं, अपडेट करें आपको। अहम खबर है ये, साल 2023 में मोहसिन स्पीड ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। सेहत के मैदान में नुमाया तब्दीलियां आई हैं और ज़ेरे इल्तवा जो मंसूबे थे उनको मुकम्मल किया गया है। इसी हवाले से हमें अपडेट करने के लिए बिलाल नियाजी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, साल 2023 इख्तिताम होने को है। अगर हम साल 2023 में सेहत के मनसूबों के हवाले से बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से खुसूसी तवज्जो रही मुल्तान पर। अगर हम मुल्तान में जो सेहत के मनसूबे मुकम्मल हुए उनकी बात करें तो जो मनसूबे कई साल से ताखीर का शिकार थे, कई हुकूमतें गुजर गई, उनकी तवज्जो उन मनसूबों पर नहीं रही, लेकिन निगरान हुकूमत के आते ही वज़ीर आला पंजाब ने उस पर खुसूसी तवज्जो दी। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तोसी मनसूबे की तो गुज़िश्ता 9 साल से ये मनसूबा पेंडिंग था जो अब मुकम्मल हो चुका है और आप मेरे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि ये मनसूबा 1 माह पहले यहाँ पर इस हवाले से बाकायदा तौर पर इसकी वर्किंग का आगाज हुआ है। और उसके साथ साथ अगर हम निश्तर 2 की बात करें तो ये मेगा प्रोजेक्ट है मुल्तान का जो कि 9 अरब रुपए से ज़ायद की मालियत का ये प्रोजेक्ट है और निश्तर 2 का जो फेज 1 है उसमें आउटडोर वार्ड का आगाज रवां साल ही हो चुका है। और ये भी हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब ने बार बार वहाँ का दौरा किया और
जो वहाँ पर वर्किंग थी उसको तेज करने के अहकाम जारी किए। इसके साथ साथ अगर हम मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर जो निश्तर हॉस्पिटल की वार्ड्स हैं वो काफ़ी बुसीदा हालत में तो थी, लेकिन वहाँ पर करोड़ों रुपए का फंड जारी किया गया और वहाँ पर वार्ड्स की ताज़ीन और रैश का काम भी मुकम्मल किया गया। इसके साथ साथ मुल्तान चिल्ड्रन कम्प्लेक्स की बात करें, ये जनूबी पंजाब का वाहिद बच्चों का हॉस्पिटल है जहाँ पर भी हुकूमत पंजाब की जानिब से जो खुसूसी तवज्जो रही और यहाँ पर नई इमरजेंसी का आगाज़ किया गया है। पहली जो इमरजेंसी थी वहाँ पर बच्चों को जो स्पेशली बीमार बच्चे आते थे उनके लवाकिन को काफ़ी परेशानी का सामना होता था, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते ही नई इमरजेंसी की जो ब्लॉक है जो कि सिविल हॉस्पिटल में बनाया गया है उसका आगाज़ किया गया है। उसके साथ साथ चिल्ड्रन कम्प्लेक्स की जो आउटडोर वार्ड थी उसकी रेनोवेशन का काम भी 2 माह कबल ही शुरू हुआ और वो भी अब तकरीबन इख्तिताम को होने को है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में सराय खाने का आगाज़ किया गया जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से किया गया, जहाँ पर तकरीबन 200 से ज़ायद जो लोग हैं वहाँ पर रिहाइश पजीर रह सकते हैं, तो वहाँ पर मरीजों के लवाकिन के लिए एक बड़ी सहूलत का आगाज़ किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर सराय की जो तकमील है उसका काम जारी है और अब तकरीबन कहा जा रहा है कि 1 से 2 माह में उसको भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो ये मनसूबा भी कई सालों से ताख़ीर का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब ने जब भी मुल्तान का दौरा किया तो इस हवाले से भी उन्होंने इंतजामिया को अहकाम जारी किए कि इस मनसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में जो मंशियात से जो मुतासरा लोग थे उनके इलाज के लिए वहाँ पर बाकायदा तौर पर वार्ड का आगाज़ किया गया। उसके साथ साथ माँ और बच्चा की सेहत के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ जूनियर कौंसिल में इस हवाले से प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया और मुल्तान में 15 से ज़ायद जो हेल्थ यूनिट्स है उनको मॉडल हेल्थ यूनिट बनाने का भी ऐलान किया गया। तो अगर हम रवान साल की बात करें 2023 की जो कि अब इख्तिताम होने को है तो हुकूमत पंजाब की जानिब से सेहत के मनसूबों पर बजट भी खर्च किया गया और जो अस्पतालों की हालत है उनको बेहतर करने के लिए भी काम किया गया और जो कई साल से ताख़ीर का शिकार हॉस्पिटल थे उनको बाकायदा तौर पर दोबारा से उनका आगाज़ भी किया गया। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नियाज़ी।